नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बहुचर्चित सीडी कांड में आरोप तय होने के बाद केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपा अपना इस्तीफा। त्याग पत्र देने के बाद हिमाचल की राजनीति में नए समीकरण बनने के आसार। मुख्यमंत्री धूमल ने तीसरा दौरे के दौरान सीडी प्रकरण के लिए उनको जिम्मेदार ठहराने वाले वीरभद्र सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया की व्यक्त। बोले, वीरभद्र सिंह की आवाज रिकॉर्डिंग के समय वह तो सांसद भी नहीं थे। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के खत्म होते ही राजनीति का दौर शुरू हो गया है। सोलन कांग्रेस ने कहा, मेले में स्थानीय कलाकारों को गाने का नहीं दिया गया मौका। पंजाब स्थित सानेवाल के एक शख्स ने नैना देवी से लाए गए पत्थर पर देवी देवताओं की तस्वीरें उभरने का किया दावा। पिछले कुछ महीने से बदल बदल कर उभर रही हैं तस्वीरें। और अब खबरें विस्तार से। 4 दिन पहले केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए शिमला में सम्मान समारोह हुआ और मंगलवार को दिल्ली से विदाई हो गई है। शिमला की एक अदालत में भ्रष्टाचार के आरोप तय होने के बाद 5 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से विदाई ले ली है। उन्होंने मंगलवार को खुद अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपा। उनके त्याग पत्र देने के बाद हिमाचल की राजनीति में नए समीकरण बनने के आसार नजर आने लग गए हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, तो छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ। शिमला की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ बहुचर्चित सीडी कांड में अहम फैसला सुनाया। यह फैसला आने के बाद हिमाचल की राजनीति में बवंडर मच गया। इसके बाद वीरभद्र सिंह मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। वीरभद्र सिंह ने सोमवार को ही साफ कर दिया था कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा नहीं होने देंगे और जरूरी हुआ तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। मंगलवार को उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया। सीडी प्रकरण मामला वर्ष 1999 का है। उन दिनों वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उद्योग विभाग के पद पर IAS अधिकारी महेंद्र लाल विराजमान थे। सीडी में जो बातचीत रिकॉर्ड है वह वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व महेंद्र लाल के बीच बताई जाती है और इसमें पैसों के लेन देन का जिक्र है। वीरभद्र सिंह के त्याग पत्र से हिमाचल की राजनीति में दूरगामी परिणाम निकलने के आसार नजर आने लगे हैं। वीरभद्र सिंह केंद्र में मंत्री के साथ साथ हिमाचल के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका राजनीतिक सफर 50 साल का है। बीते 23 जून को उनके जन्म दिवस पर शिमला में सम्मान समारोह का आयोजन भी किया। इसमें अच्छी खासी भीड़ भी जुटी। संयोग से 2 दिन बाद ही उनके खिलाफ शिमला की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय किए हैं। वीरभद्र सिंह के खिलाफ वर्ष 2007 में कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने बाकायदा धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर यह सीडी जारी की थी। सीडी के जारी होने से हिमाचल की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया था। यह मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा है। आरोप तय होने के बाद वीरभद्र मामले पर भाजपा के तेवर आक्रामक हो गए थे। भाजपा के साथ साथ
टीम अन्ना ने भी उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। आखिरकार वीरभद्र सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से विदाई लेनी पड़ी। शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। बहरहाल वीरभद्र सिंह के इस्तीफे से हिमाचल की राजनीति में हड़कंप मच गया है। प्रदेश कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, तो छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। आखिर सीडी कांड में वीरभद्र सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना ही पड़ा है। वीरभद्र सिंह के इस्तीफे से हिमाचल की राजनीति में नए समीकरण बनने के भी आसार नजर आने लगे हैं। साथ ही हिमाचल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सीडी प्रकरण के लिए उनको जिम्मेवार ठहराने के लिए वीरभद्र सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। धूमल ने कहा कि सिंह उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि इस प्रकरण में उनका कोई हाथ नहीं। उन्होंने बताया कि वीरभद्र सिंह की आवाज की रिकॉर्डिंग के समय तो वे सांसद तक नहीं थे और उनकी आवाज की पुष्टि CFSL की 2 लैबों की जाँच में हुई है। मुझे लगता है कि एक तो आज कल का निर्णय सुनने के बाद उनकी मनोस्थिति सामान्य नहीं है, और दूसरे ये भी हो सकता है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई हो। मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जब ये रिकॉर्डिंग हुई है उस समय तो मैं सांसद भी नहीं था, और 1999-90 की ये बात बताते हैं। ये CD और कैसेट भी इनके ही कैबिनेट सहयोगी ने जारी 2007 में की। उसमें भी अदालत में मामले को लेकर श्री वीरभद्र सिंह स्वयं गए और इस पे कोर्ट की ओर से रोक लगवाई गई कि इसको प्ले ना करने दिया जाए। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं का नाम लेके कहा गया कि श्री शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर को इससे रोका जाए। कोर्ट ने इस पे स्टे दिया। श्री मनकोटिया और श्री कटवाल ने मांग की कोर्ट में कि इसकी जांच CBI के माध्यम से होनी चाहिए। तब इनकी सरकार ने ये कहा कि हमारी विजिलेंस कॉम्पिटेंट है इस काम के लिए कि वो जांच करे, और उन्होंने एफिडेविट भी दिया कि मेरी ये आवाज नहीं है। CFSL में जब ये CD और कैसेट गई तो दोनों जगह से 2 CFSL से ये रिपोर्ट आई कि इनकी आवाज है। कई वर्षों से मामला अदालत में चल रहा है। 2007 के चुनाव से पहले भी इन्होंने इस रोकने की कोशिश की थी। इस बार 2012 के चुनाव से पहले फैसला आया है, तो इस पे उनकी घबराहट स्वाभाविक है। पर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दूसरे के अंदर ऐसी कमियां ढूंढने के लिए अपना दोषारोपण करने की अपेक्षा वो स्वयं आत्मचिंतन करें। तो वहीं वीरभद्र सिंह पर सीडी प्रकरण में आरोप तय होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह के मामले में कोर्ट के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर सीडी प्रकरण में आरोप तय होने के बाद भाजपा को कांग्रेस पर वार करने का एक और हथियार मिल गया है। भाजपा के अग्रणी संगठन युवा मोर्चा ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन किया और वीरभद्र सिंह का पुतला भी फूंका। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह के मामले में कोर्ट के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश में कई घोटाले सामने आए हैं और पार्टी ने प्रदेश की जनता के हितों से खिलवाड़ किया है। पूर्व में चिटों पर की भर्तियों का मामला हो या बात चाहे पिछले टेन्योर में इनके किए गए घोटालों की लेकर के की गई हो, उन सब चीजों को लेकर के जहां प्रदेश का हक, प्रदेश के युवाओं, प्रदेश के बागवानों, व्यापारियों, कर्मचारियों का हित जहां पूर्व की इस कांग्रेस की सरकार ने मारा था, आज कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह जी पर आरोप जो तय किए गए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं और ये मांग करते हैं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रदेश का हक, प्रदेश के आम जनता का हक किस प्रकार पूर्व की कांग्रेस सरकार ने मार करके अपनी लालसा को पूरा किया, उस चीज को लेकर के आज युवा मोर्चा ने आज यहाँ वीरभद्र सिंह जी का पुतला जलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला।
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चंबा के पिछड़े तीसा और सलूणी क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन किए। उन्होंने तीसा में नवनिर्मित अस्पताल भवन और सलूणी के सिंगाधार में 32 किलोमीटर लंबी पेयजल योजना का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने डलहौजी से स्थानांतरित कर सलूणी लाए गए उपमंडल अधिकारी के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने मंगलवार को चंबा के तीसा और सलूणी क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन किए। इस दौरान उन्होंने तीसा में नवनिर्मित अस्पताल भवन और सिंघाधार में पेयजल योजना का उद्घाटन किया। दोपहर बाद उन्होंने सलूणी में डलहौजी से स्थानांतरित कर लाए गए उपमंडल अधिकारी के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। शिमला में 65 डॉक्टर MBBS करते थे, उनकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। टांडा में भी 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है। पहले जब 115 डॉक्टर मिलते थे, अब 200 डॉक्टर हर साल MBBS करके हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हुआ करेंगे। पहले 39 डॉक्टरों को केवल पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता था, MS MD करने का, उनकी संख्या बढ़ाकर 39 से हमने 112 कर दी है। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम जगह जगह पहुंचाएंगे। और अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में जो एम्बुलेंस की सुविधा है, उसके लिए कौन सा नंबर घुमाना पड़ता है? आप सबका जिसका भी राशन कार्ड है, उसको चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे चपरासी है, चाहे गवर्नर है, सबको 6 आइटम 3 दालें, नमक, तेल और घी हर महीने सस्ता देते हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इन दिनों चंबा जिले के जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह जरूरी भी है। हेम सिंह ठाकुर, 7C हिमाचल आजकल, चंबा। डॉक्टर राजीव बिंदल अब मंत्री से महामंत्री बन गए हैं। राजीव बिंदल ने बीते सोमवार शाम अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सौंप दिया। साथ ही राजीव बिंदल ने पार्टी कार्यालय में अपना कार्यभार भी संभाल लिया। मंत्री पद से हटने के बाद उन्हें पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी आलाकमान ने यह जिम्मेवारी उन्हें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दी है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे डॉक्टर राजीव बिंदल ने आखिर सोमवार शाम अपने पद से इस्तीफा ही दे दिया है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के एक धड़े ने भी राजीव बिंदल पर भूमि खरीद के संगीन आरोप लगाए थे। भाजपा आलाकमान ने पिछले दिनों राजीव बिंदल को मंत्री पद से हटाने का निर्णय लिया था और उन्हें पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया था। कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजीव बिंदल से इस्तीफे की मांग की थी। तब करीब 1 सप्ताह तक विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई थी। यही नहीं, उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार व उनके समर्थकों के निशाने पर भी राजीव बिंदल रहे। अब राजीव बिंदल को मंत्री से महामंत्री बनाया गया है। पिछले कुछ दिनों से भाजपा में मचे घमासान की गाज डॉक्टर राजीव बिंदल पर गिरी है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।